हेलो बच्चों। आज हम करेंगे चैप्टर 8 ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। ओके, विच ऑर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलोंग साइड। ठीक है, जो हमें ये जो सिस्टम दे रखा है ऑर्गन सिस्टम, ये वाला कौन सा है? तो कौन सा है ये डाइजेस्टिव है ना। यहाँ से ये माउथ है, फिर फूड पाइप्स दिख रहा है, फिर ये स्टोमक, ये सब तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया गया कि हमने आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, in the previous classes, we have learned about some organ system, their function and their location in our body. With the help of that, complete the following table. Last year जब हमने पढ़े थे तो हम क्या पढ़ा था? एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब अलग अलग सिस्टम है ना, तो ये हमने सब पढ़े थे। ठीक, तो अभी हम ये चार्ट ये देखिए जो टेबल्स दे रखे इसको कंप्लीट करेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गन, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी। कौन सा ऑर्गन जो नाम दे रखे है उसका फंक्शन बताना है और वो कौन सी कैविटी में रहता है। ओके, फर्स्ट इज हार्ट। हार्ट इसका जो मेन फंक्शन है पंपिंग ब्लड। ओके, एंड ये जो बॉडी कैविटी में रहता है वो है थोरेसिक। देन लंग्स, लंग्स का काम है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग का काम है। ठीक है, ये भी सेम बॉडी कैविटी में रहती है। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो वर्क है वो है डाइजेशन, क्योंकि देखिए डाइजेशन तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट जो मेन डाइजेशन जब हो जाता है खाने का तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में। ओके, एंड ये कौन सी बॉडी कैविटी में रहते हैं? एब्डोमिनोपेल्विक। ब्रेन को कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन का काम है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस आवर बॉडी। ब्रीथिंग का है, ब्लड सर्कुलेशन का है, हार्ट रेट का है, ये सब जो है ये कौन कोऑर्डिनेट करता है? ब्रेन करता है। ओके, now the various organs are safe within the body cavity। ठीक है, तो ये जो बॉडी कैविटी में है ये किसके लिए है? कि यहाँ पे हमारे जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत डेलिकेटेड होते हैं, है ना, तो उनको क्या करने के लिए? उनको सेफ रखने के लिए। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। और जो ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन मीन्स ये देखिए ये बोन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ओके, ये काम करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ करने के लिए। ओके, sometime when we fall while playing or have an accident, a bone in our arm or legs may get broken. This is called a fracture of the bones। देखिए जब हम कभी खेलते खेलते गिर जाते हैं या कहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी जो बोन्स है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। ओके, a fracture in a bone causes severe and unbearable pain and the part with the broken bone swell immediately। जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ पे कहता है बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जहाँ पे बोन टूट जाती है वहाँ पे क्या है? इमीडिएटली स्वेलिंग हो जाती है। ओके, योर फ्रेंड मीट विद एन एक्सीडेंट एंड अ बोन इन हिज लेग इज फ्रैक्चर्ड, हाउ विल यू हेल्प। अगर बोला अगर आपके फ्रेंड का कभी एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बोन क्या गया? फ्रैक्चर हो गई है लेग की बोन, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? तो आप कैसे हेल्प करोगे? आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट। पहले तो जो पार्ट फ्रैक्चर जिसको चोट लग गई है उस पार्ट को मूवमेंट बिल्कुल नहीं कराना है। ओके, इमोबिलाइज इट एंड गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, और फिर उसी समय उनको मेडिकल हेल्प दे देनी चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज स्वेलन। ठीक है, तो जहाँ पे उसी समय क्योंकि क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है उस पार्ट में, तो उसी समय जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में वो लोग क्या करते हैं? उसका एक्सरे इमेज ले लेते हैं। ओके, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विलेम कॉनराड रोंटगेन। तो जो एक्सरे जो डिस्कवर्ड किया है वो किसने किया था? विलियम कॉनराड रोंटगेन ने। ओके, देखिए ये हमारा एक्सरे का इमेज है। ओके, तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें हमें देखो बराबर पता लग रहा है ना कि यहाँ पे ये बोन फ्रैक्चर हो गई है। An X-ray image show whether a bone is broken and also the exact spot where it is broken। अब देखिए बाहर से तो हमें ऐसा लगा कि हाँ यहाँ का ये पूरा पार्ट स्वेल हो गया है, लेकिन हमें पता नहीं लगा कि एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता नहीं लगी कि कहाँ पे ब्रोकन हो रखी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब एक्सरे इमेज आता है तो हमें उसमें एग्जैक्ट पता लग जाता है। ठीक है, दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है,
फिर जब हम एक्सरे इमेज निकाल लेते हैं तो हम उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ओके, लेट्स आइडेंटिफाई योर बोन. प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट एंड योर फ्रंट्स बैक. एक हाथ है वो अपने चेस्ट में रखिए और दूसरा हाथ अपने फ्रंट्स के बैक साइड में रखिए. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ड पार्ट यू फील ऑन प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट. ठीक है, तो जो हमने अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है तो उन्होंने बोला हार्ड पार्ट आपको क्या हो रहा है, फील हो रहा है. तो वो ये जो हार्ड पार्ट फील हो रहा है वो ये वाली बोन है उसकी. तो इस बोन को बोलते हैं स्टर्नम. तो स्टर्नम है ना, तो ये मिडल में रहती है हमारी चेस्ट के, और फिर इससे क्या निकलती है, रिब्स निकलती हैं. ओके, डू यू फील सम हार्ड बम्प ऑन द बैक, व्हाट आर दे कॉल्ड. और जब आप पीछे भी बैक साइड में जब हम हाथ को रखते हैं तो हमें क्या था, हार्ड बम्प्स फील होते हैं. ओके, तो वहां पे भी क्या आती है, और अलग बोन्स होती हैं. व्हाट डिफरेंट डू यू नोटिस बिटवीन द बोन ऑफ द बैक एंड दोज ऑफ द चेस्ट. तो हमें क्या डिफरेंस निकला है कि हमने एक हाथ को आगे रखा है और एक हाथ को पीछे रखा है, तो दोनों बोन्स में क्या डिफरेंस हुआ है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ बोन दे रखी है. बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. तो हमारे पास कितनी टाइप्स की बोन्स हैं, 4 टाइप्स की बोन होती हैं हमारी. ओके, फ्लैट बोन, स्मॉल बोन, इरेगुलर बोन एंड लॉन्ग बोन. ठीक है, जो जो फ्लैट बोन्स होती हैं इसमें कोई ऐसा सर्कल राउंड शेप ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लैट होती हैं. ओके, तो ये देखिए ये स्कल का आपका फ्लैट बोन है. ओके, एंड ये रिब का आपको बताया था, जो आपका हार्ड पार्ट आपके चेस्ट में जो बताया था ना, तो ये भी फ्लैट बोन में ही आते हैं. देखिए बिल्कुल फ्लैट है ना. ओके, नेक्स्ट है स्मॉल बोन्स, जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारे. ठीक है, जैसे ये फिंगर्स में आ गई हैं, तो देखिए छोटी छोटी बोन्स है ना, स्मॉल बोन्स से होती हैं. और ईयर की जो बोन आती है वो भी इसमें आती है. ओके, एंड टोज के जो होते हैं, टोज में भी स्मॉल बोन्स होती हैं. नेक्स्ट है इरेगुलर बोन. इरेगुलर का मतलब होती है वो मतलब कि ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं होता है उनका. ओके, और जो होती है पिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है वो बोन्स. ठीक है, एक सिंपल फॉर्म में नहीं होती, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है. जैसे कि वर्टिब्रा की, जैसे पीछे हमारी बैकबोन की जो बोन्स होती है ना, ये देखिए तो ये ऐसी होती है. ओके, लॉन्ग बोन्स. लॉन्ग बोन्स जो लंबी बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं, जैसे हमारे आर्म्स एंड लेग्स की जो बोन्स होती हैं उन्हें बोलते हैं लॉन्ग बोन्स. ओके, द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. तो स्केलेटन सिस्टम किसको बोला गया, स्केलेटन सिस्टम देखिए ये हमारा है स्केलेटन सिस्टम. ओके, जिसमें ये हड्डियों का ये पूरा क्या है, सिर्फ बोन्स ही बोन है ना, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. ओके, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम शेप. अभी हमने देखा ना कि सब अलग अलग शेप की, हमारे पे जितनी भी बोन है सब अलग अलग शेप की होती हैं. एवरी बोन इज डिफरेंट. हर एक बोन डिफरेंट होती है. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क और स्केलेटन. आपको बताया था ना दिस वन, ये देखिए ये सब ये क्या इसको क्या बोलते हैं, इसमें सारी बोन्स में है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. ओके, all the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system. अभी जो बोन्स हैं, ठीक है ना, ये कैसे होती है, हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है. तो ये एक दूसरे से जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज. ओके, अब ये कार्टिलेज है क्या, जो कार्टिलेज होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि बोन को प्रोटेक्ट करता है. जब दो बोन्स आपस में मतलब कि जब आपस में मिली होती हैं तो वो अगर हमेशा मिलती रहेंगी तो क्या होगा, वहाँ पे स्केचेज आ जाएंगे. तो उनके जो बीच में होता है वो कार्टिलेज होता है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. ओके, बोन्स आर हार्ड. ओके, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट. जो बोन्स की जो सेल होती है वो होती है बायोटिक. ओके, वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड salts आर द abiotic constituent ऑफ द बोन. और जो जो और चीजें बताई गए हैं वो क्या है, एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूट है. ठीक है, तो बायोटिक मीन्स कि लिविंग सबस्टेंस एंड एबायोटिक मीन नॉन लिविंग सबस्टेंस. ओके, कैल्शियम इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द बोन्स. ठीक है ना, तो कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है ना, ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. ओके, the system which give a definite shape to the body
provide support and protect the delicate organ inside the body is the skeletal system. अब skeletal system क्या है, जो कि हमारे बॉडी को क्या देता है, शेप देता है और सपोर्ट देता है एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड skeletal system. Now कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर ऑफ दियर स्केलेटन. देखिए इसमें उनका स्केलेटन सिस्टम दिखाया गया है और हम इनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ना. दिस इज कंगारू, दिस इज फिश, दिस इज स्नेक, है ना. तो ये हम इनके स्केलेटन से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से एनिमल का है. ओके, टेक अ मेजरिंग टेप and measure the length of the bones of your arms and legs. Do the same for your friend, sister, brother. Record the measurement in the table below and compare them. अब आपको क्या करना है कि अपने अपने फ्रेंड्स, सिस्टर, ब्रदर सबका आर्म्स बोन और लेग्स बोन का लेंथ मेजर करना है. ओके, और यहाँ पे उनको लिखना है. दिस इज योर वर्क. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें कौन कौन आते हैं, स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज. ओके, दैट मीन्स ये देखिए जो क्या है एक्सियल स्केलेटन में है उसमें है स्कल, स्पाइन कॉर्ड जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, है ना, बैकबोन, है ना, एंड रिब केज और ये वाला. These are situated symmetrically along the central vertical axis of the body. ये कहाँ पे situated रहते हैं, symmetrical alongside the central vertical axis. देखिए symmetrically मतलब जिसको हम पूरा equal parts में divide कर सकते हैं. Okay, the appendicular skeleton is made up of the bones of the upper and lower limbs, arms and legs on either side of the central axis. जो appendicular skeleton में arms की जो bones होती हैं upper and lower and legs की upper and lower, तो ये इसमें किस में आते हैं, ये appendicular skeleton में आते हैं. Okay, as our body grows the size and the length of our bones increase. जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ेगी वैसे हमारा जो बोन्स का साइज और लेंथ है वो भी बढ़ता जाएगा. Such changes in size and length can be seen in children according to age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. कि हमारी जो बॉडी जो ग्रो करती है वो एक लिमिट तक करती है, इसका एक टाइमिंग होता है, ठीक है ना. द बोन्स ऑफ टॉलर पीपुल आर लॉन्गर. और जो लंबे लोग होते हैं ना, टॉल लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी जो बोन्स होती है वो लॉन्ग होती है. ओके ना. द एक्सियल स्केलेटन, अभी हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था ना, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या कौन कौन सा था, स्कल आया था, ठीक है ना, और रिब केज आया था एंड बैकबोन आई थी. ओके, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे. स्कल, द स्कल इज फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस. जो स्कल का हम पूरा बोलते हैं, इसमें फेस का भी बोन्स आती है एंड हेड की बोन्स भी आती हैं. ओके, द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. अभी हमने फ्लैट बोन में भी देखा था ना पीछे के पेज में कि फ्लैट बोन में स्कल का नाम भी आया था. तो जो बोन्स है, जो स्कल की बोन है वो कैसी होती है, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग होती है. देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल. ओके, कितनी बोन्स है टोटल, 22 बोन्स, 8 इन द हेड एंड 14 इन द फेस. ठीक है, तो आउट ऑफ 22 इसमें 8 जो बोन्स होती हैं वो कहाँ होती है, हेड में होती है एंड 14 बोन्स हमारे फेस पे होती है. ओके, एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ नॉन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव. जो इसमें से सारी बोन्स में से 22 बोन्स में से सिर्फ जो बोन जो मूव करती है, ठीक है, वो कौन करती है, लोअर जॉ. ठीक है, सिर्फ ये वाली जो बोन होती है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है, बाकी कोई भी बोन से जो स्कल का वो मूवमेंट नहीं करती है. ओके, Which organs of our body does the skull protect? तो ये बता रहा है कि हमारी जो हमारा जो स्कल है वो हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. तो स्कल के अंदर क्या रहेगा, ब्रेन. ओके, रिब केज. ओके, तो रिब केज किसे बोलते हैं, ये जो मिडल बोन है इसको बोलते हैं स्टेनम, और जो स्टेनम से निकलते हैं ये रिब है. ओके,
और ये यहाँ से जाके स्टर्नम से निकल के और कहाँ ज्वाइन हो रही है, पीछे बैकबोन पे ज्वाइन होती है। तो ये जो पूरा फॉर्म करती है उसको बोलते हैं रिब केज। ओके, फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विद योर हैंड और फिंगर। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द टू साइड्स। कि बोला अपने चेस्ट पे हाथ रखे हमें फील कर सकते हैं कि लगभग हमारे पास कितनी बोन्स होंगी, तो वो हमें बताना है। ओके, चेक इन द सेंटर हाउ मैनी बोन्स डू यू फील। और जब हम सेंटर में अपने चेस्ट के जो सेंटर में अपने हैंड को रखते हैं तो हमें कितनी बोन्स फील होती है पूरा। तो हमारे सेंटर में तो सिर्फ एक ही बोन है ना, ये वाली स्टर्नम। ओके, द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड रिब केज। चेस्ट में जो केज लाइक स्ट्रक्चर, केज मतलब पिंजरा के लायक, जैसे कि जिसमें हम बर्ड्स रखते हैं उसको बोलते हैं रिब केज। In the chest, there is one vertical flat bone called sternum। जो हमने आपको बताया था ना कि एक जो वर्टिकल, ये देखिए सीधा है ना यहाँ पे स्टेम, ठीक है, और फ्लैट भी है, फ्लैट बोन भी है, इसको बोलते हैं स्टेनम। 12 पेयर ऑफ फ्लैट बोन्स कॉल्ड रिब्स आर जॉइंट टू इट्स साइड वे। और इसकी जो साइड साइड से हैं वो क्या है, इनको बोलते हैं रिब्स। ओके, हर एक बोन का क्या है, रिब है। 12 pairs of flat bones called ribs are joined to its swell। ये कितने पेयर्स की होती है, 12 पेयर्स की होती है। अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो एक साइड 12 है, दूसरी साइड भी 12 है, तो कितना हो गई है टोटल, तो 24 हो गई है। और अगर इसमें लेंगे तो 12 पेयर्स का। ओके, दीज 25 बोन्स फॉर्म द रिब केज। अभी 25 बोन्स कौन आ गई, ये भी है ना इसमें स्टर्नम, तो 12 ये हो गई, 12 हो गई, 24 प्लस 1 25। तो ये सब मिला के क्या बनती है, रिब केज। इट इज जॉइंट टू द स्पाइन एट द बैक। और ये सब किससे जुड़ी होती है, जो हमारा बैकबोन है हमारे जो। ओके, द स्पाइन इज फॉर्म बाय पैडलॉक शेप्ड बोन्स प्लेस्ड स्ट्रेट वन अबव द अदर। अब जो हमारी स्पाइन है देखिए, ठीक है ना, तो ये इस बैकबोन है ना हमारी, तो ये बैकबोन एक ही नहीं है, ये सब अलग अलग बोन्स होती हैं जो कि क्या होती है, पैड लॉक शेप्ड होता है इनका, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल लॉक्ड होती हैं ये। ओके, देखो एक के ऊपर एक ही है, हर एक बोन अलग अलग है। देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन। इन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी बोन्स हैं, 33 बोन्स हैं। ईच कॉल्ड अ वर्टिब्रा। और एक बोन को, इनमें से अगर हम एक बोन का, अगर हम सिर्फ एक बोन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रा। These bones are arranged one above the other flexibly। और जो एक जो जॉइंट रहती है ना, ये बोन्स एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं, वो कैसी रहती है, कैसा अरेंजमेंट रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, तभी तो हम नीचे झुक सकते हैं, पीछे अपना बैक कर सकते हैं ना, जब ये फ्लेक्सिबल होता है। द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन। जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि कहाँ से, ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है टिश्यूओं का, ठीक है ना। और ये कनेक्ट कहाँ से रहता है, ब्रेन से कनेक्ट रहता है, और कहाँ, लोअर बैक में। ओके, ये क्या करते हैं, इसका जो वर्क है, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्क है ना, वो क्या है, हमारी बॉडी से जो भी सिग्नल रहेंगे ब्रेन को देना, ब्रेन के जो सिग्नल है वो फिर बॉडी को देना, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड का वर्क होता है। ओके, What would have happened if we didn't have a backbone? अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम सोचें तो क्या होगा कि हमारे अगर बैकबोन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग तो एक स्टैंड खड़े रह नहीं सकते हैं ना, है ना। और फिर क्या होगा, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, इजीली इंजर्ड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ा था कि आर्म्स की और लेग्स की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो इसमें होती हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, ठीक है ना, हमारे पास 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स होते हैं। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स हैव सेवरल बोन्स। अब हम उनका अगर अलग अलग पार्ट में देखेंगे, लेग्स और आर्म्स के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी बोन्स होती हैं, विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय जॉइंट्स। और वो सब एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, जॉइंट से जुड़ी होती है। ओके,
देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर। एक ईयर में कितनी बोन्स होती है? 3 टाइप्स की बोन होती हैं। ऑफ दीज द स्टीरम इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो 3 बोन्स में से जो एक जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, वो हमारी बॉडी की भी स्मॉलेस्ट बोन है, वो उसका नाम क्या देखा है? स्टीरम। ओके, इट इज अ स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ राइस एंड इज हॉलो। ये कैसी कितने बराबर होती है? राइस के एक दाने के बराबर होती है, और ये क्या होती है? हॉलो होती है, बीच में खोखली होती है। इट्स शेप इज लाइक दैट अ स्टीरप। देखिए इसके जैसा होता है ये देखिए ये शेप दे रखा ना तो ये ऐसा शेप होता है इसका। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज द थाई बोन ऑफ द फीमर। ठीक है ना। और जो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज स्टीरप एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज थाई बोन होती है, जिसका नाम है फीमर। ये जो हमारी थाई की वो ये वाली। ठीक है ना। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।